हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली आज का वीडियो मार्केट फॉल के ऊपर है। आज मार्केट में एक सडन ड्रॉप देखा गया एंड जो लोग ग्लोबल मार्केट्स को भी ट्रैक करते हैं उन्होंने देखा होगा कि ग्लोबल मार्केट्स में भी एक ड्रॉप देखा गया है। इसका रीज़न बेसिकली ये खबर जो आई है वो चाइना के साइड से आई है। चाइना की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रीन, उसकी बैंकरप्सी की न्यूज़ आने लग गई है क्योंकि मंडे को उनके कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स थे जो वो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं एंड उन्होंने बैंक्स को प्रायर इन्फॉर्म किया था कि वो ये पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। इन सब के बीच में ये कंपनी की बैंकरप्सी की खबर जैसे ही बाहर आने लग गई, सीधा इम्पैक्ट उसके मार्केट्स पे आने लग गया। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि क्या ये कंपनी इतनी बड़ी है कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आया है। तो जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ये कंपनी के 1300 प्रोजेक्ट्स हैं अराउंड 280 सिटीज़ इन चाइना। और यही रीज़न है कि स्टॉक हांगकांग के स्टॉक मार्केट में आज ये स्टॉक 10% नीचे था। अब ये कंपनी की जो कमिंग वीक है वो कैसी प्लान्ड है, जहाँ तक मैंने पब्लिक डोमेन में जो भी न्यूज़ मुझे अवेलेबल थी, थर्सडे को इनके कुछ इंटरेस्ट बॉन्ड्स पे, इनके जो बॉन्ड्स हैं उन पे कुछ अमाउंट्स है अराउंड 84 बिलियन इनको पे करने हैं। ये अगर वो बिलियन डॉलर्स, आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड आउट ऑन द डॉलर्स पार्ट, अगर वो ये डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं देन कंपनी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। कंपनी ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स, जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट जो इनके पास बोरोड कैपिटल है वो अराउंड 300 बिलियन डॉलर्स है। सो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। और भाई इसका इम्पैक्ट ऐसा आता है कि आप सोचेंगे कि यार कर्ज तो चाइना में लिया हुआ है तो फिर यूएस मार्केट, इंडिया मार्केट में कैसे इम्पैक्ट होता है, बट ऐसा नहीं होता है। कर्ज लिया हुआ है तो दूसरे किसी ने उनको कर्ज दिया होगा, वहाँ से वो बैंक किसी और बैंक से कनेक्टेड होगा, ये पूरी एक चेन होती है। और जैसे ही डाउनफॉल दिखने लग जाता है, सारे बैंक हिलने लग जाते हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट आने लग जाता है। सो थर्सडे तक ये न्यूज़ थोड़ी सी उड़ती रहेगी। थर्सडे विल बी अ क्रिटिकल डे फॉर देम। और आगे के उनके बहुत सारे जो स्केड्यूल्स है, जो पेमेंट स्केड्यूल्स उन्होंने प्लान किए हुए हैं वो बहुत हाई है। दे हैव टू रियली मेक अ लॉट ऑफ पेमेंट्स, बट अगर दे डोंट गो अहेड तो इनकी बैंक्रप्सी की न्यूज़ जो है वो प्रॉबेबली दे विल फाइल। अब रियल एस्टेट कंपनी जब बैंक्रप्सी में आती है तब आपको पता है क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने अपने घर बुक किए होते हैं, उनके पेमेंट्स अटक जाते हैं। उन्होंने बहुत सारा कैपिटल, अपना सेविंग्स इन्वेस्ट करके आदमी घर लेता है, वो पैसा अटक जाता है। दूसरा है कि ये उनकी बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे फर्म्स के साथ भी डीलिंग्स की हुई है, जैसे रॉ मटेरियल्स के लिए, फॉर एक्सेट्रा, जो भी उनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए काम लगता है, उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, ये है कि वहाँ पे क्रेडिट क्रंच हो जाएगा। जब कोई ऐसी फर्म्स डिफ़ॉल्ट करती है तब बैंक्स और कॉशियस हो जाते हैं टू गिव देम मोर क्रेडिट्स, टू गिव देम मोर बोरोड फंड्स। इसे हम क्रेडिट क्रंच कहते हैं इन इन एक्चुअली द ग्लोबल टर्म्स विच इवन आई रेड। मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। जब हाथ कस जाएगा तो लोगों के पास फंड्स भी कम हो जाएंगे फॉर डेवलपिंग देयर प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो ये सब का इम्पैक्ट ये वीक में दिख सकता है। सो डोंट वरी, इफ़ possible don't do any short trading, don't get into margin trading, just be safe and don't panic. That's the only thing I would tell.